नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं हमारे समय की सबसे महान और शक्तिशाली किताबों में से एक की, विक्टर फ्रैंकल की मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। इसकी प्रस्तावना के जरिए हम जीवन के कुछ सबसे बड़े सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि सबसे मुश्किल हालात में भी जीने का मतलब कैसे खोजा जा सकता है। फ्रैंकल अपनी किताब की शुरुआत नीचे के एक बहुत ही दमदार कथन से करते हैं, जिसके पास जीने के लिए कोई क्यों हो, वो लगभग हर कैसे को सह सकता है। असल में यही एक सवाल इस पूरी किताब का दिल है, जो हमें सिखाता है कि जिंदा रहने का असली मतलब क्या है। देखिए, फ्रैंकल के जो विचार हैं वो किसी आरामदायक लैब या लाइब्रेरी में नहीं बने। नहीं, ये वो सबक हैं जो नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप की आग में तपा कर निकाले गए हैं। तो ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि एक भयानक जिंदा अनुभव का सच है। फ्रैंकल की किताब इस बारे में कम है कि उन्होंने कितनी तकलीफें झेलीं या क्या-क्या खोया, बल्कि इसका ज्यादातर ध्यान इस बात पर है कि उन तकलीफों को झेलने की हिम्मत और ताकत आखिर आई कहां से। तो ये दुख की नहीं, बल्कि उससे लड़ने की हिम्मत की कहानी है। तो फिर असल फर्क क्या था उन लोगों में जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में बच गए और उनमें जो नहीं बच पाए? फ्रैंकल के मुताबिक इसका जवाब जीने के उस क्यों में ही छिपा था। फ्रैंकल ने एक बहुत ही चौंकाने वाली चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि जो कैदी भविष्य से उम्मीद खो देते थे ना, वो अक्सर सबसे पहले दम तोड़ देते थे। उनकी मौत की वजह भूख या बीमारी कम और उम्मीद का टूटना ज्यादा था। मतलब उनके पास जीने के लिए कोई मकसद ही नहीं बचा था। तो फ्रैंकल ने खुद को कैसे जिंदा रखा? उनका अपना क्यों क्या था? वो अपनी पत्नी के बारे में सोचते थे। इस उम्मीद में जीते थे कि वो उनसे फिर मिलेंगे। यहां तक कि वो ये सपने भी देखते थे कि युद्ध खत्म होने के बाद वो ऑश्विट्स के अपने अनुभव पर लोगों को लेक्चर देंगे। यही उनका क्यों था। देखिए, ज्यादातर लोग इस पर ध्यान देंगे कि इतने लोग क्यों मरे, पर फ्रैंकल का सवाल उल्टा था। वो ये सोच रहे थे कि कोई जिंदा बचाई कैसे। ये त्रासदी से ज्यादा इंसान के जज्बे के उस चमत्कार की बात है। और ऑश्विट्स के इसी अनुभव ने फ्रैंकल के उस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को पत्थर की लकीर बना दिया जिस पर वो पहले से काम कर रहे थे। एक ऐसा सिद्धांत जो हमारे जीवन के सबसे बुनियादी सवाल का जवाब देता है, हम इंसानों का असल मकसद है क्या? साइकोलॉजी के बड़े बड़े नाम फ्रॉइड कहते थे कि इंसान की सबसे बड़ी चाहत है प्लेजर यानी सुख। एडलर ने कहा नहीं, पावर। लेकिन फ्रैंकल आए और उन्होंने कहा आप दोनों ही पूरी तरह सही नहीं है। इंसान की सबसे गहरी, सबसे बुनियादी तलाश वो है मीनिंग की, यानी जीवन के अर्थ की। तो ये अर्थ मिलता कहां से है? फ्रैंकल के हिसाब से इसके 3 रास्ते हो सकते हैं। पहला है काम, मतलब कुछ ऐसा करना जो मायने रखता हो। दूसरा है प्यार, किसी की दिल से परवाह करना। और तीसरा, जो शायद सबसे मुश्किल है, साहस, कि मुश्किल हालातों का सामना कैसे किया जाता है। और यहीं पे एक बहुत गहरी बात सामने आती है। दुख अपने आप में बेमतलब है, उसका कोई अर्थ नहीं होता। हम उसे अर्थ देते हैं इस बात से कि हम उस दुख का सामना कैसे करते हैं। मतलब दुख में नहीं, बल्कि उसे सहने के हमारे तरीके में है। फ्रैंकल कहते हैं कि हाँ, शायद बहुत कम लोग थे जो उन हालातों में भी अपनी इंसानियत बचा पाए, लेकिन अगर सिर्फ एक इंसान भी ऐसा कर सका, तो ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि इंसान की आत्मा में कितनी ज्यादा ताकत है। और अब हम आते हैं फ्रैंकल की सबसे बड़ी, सबसे पावरफुल सीख पर। एक ऐसी बात जो शायद जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल दे। जरा सोचिए, ऐसी कौन सी एक चीज है जो किसी इंसान से कभी भी नहीं छीनी जा सकती? और जवाब है ये चुनने की आजादी कि किसी भी हालात में रिएक्ट कैसे करना है। बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है वो शायद हमारे हाथ में ना हो, लेकिन उन हालातों का हम पर क्या असर होगा ये हमेशा हमेशा हमारे हाथ में होता है। इसे फ्रैंकल विची सिद्धांत कहते हैं। सोचिए, एक नाटक है जिसमें एक आदमी से उसकी सारी पहचान, उसकी डिग्रियां, सब कुछ छीन लिया जाता है और उससे कहा जाता है लो, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। लेकिन फ्रैंकल कहते हैं नहीं, अभी भी उसके पास उसकी सबसे कीमती चीज बची है, उसकी आजादी, ये चुनने की कि वो इस तबाही का सामना कैसे करेगा। और ऐसा नहीं है कि फ्रैंकल की ये बातें सिर्फ इतिहास की किताबों के लिए हैं। नहीं, ये आज भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में उतनी ही सच है। हम इसे अपने आसपास देखते हैं ना, वो कामयाब बिजनेसमैन जो रिटायर होते ही जैसे जिंदगी की सारी चमक खो देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम ही उनकी जिंदगी का एकमात्र मतलब था। और दूसरी तरफ
वो लोग जो भयानक बीमारियों से लड़ जाते हैं क्योंकि उनके पास जीने की कोई वजह होती है, जैसे परिवार में किसी खास पल का इंतजार करना। अपनी किताब के आखिर में फ्रैंकल इंसानियत की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई हमारे सामने रखते हैं। वो लिखते हैं, आखिरकार इंसान वो है जिसने ऑशविट्स के गैस चैम्बर बनाए, लेकिन इंसान वो भी है जो सिर उठाकर होठों पर प्रार्थना लिए उन्हीं गैस चेंबरों में चला गया। एक ही इंसान, अच्छाई और बुराई का इतना बड़ा फर्क, और आखिर में मानवीय भावना की जीत। तो ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। एक ऐसा सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए कि आखिर वो क्या है जो जीवन को अर्थ देता है।